नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदान दल रवाना, तैयारियां पूर्ण। लड़ाई बरामौरी के ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है राशन, बड़ी संख्या में पहुंचे दमोह, शिकायत कराई दर्ज, कार्रवाई की रखी मांग। विकास से कोसों दूर 11 ग्राम 3000 की आबादी वाले इस गांव में सड़क का हाल बेहाल। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, किए गए अनेक खुलासे। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कुम्हारी की, जहां से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है युवक का नाम सोने सिंह है, जो अपने घर पर काम कर रहा था, बिजली का काम कर रहा था। इसी बीच उसे करंट लग गया। करंट लगने के बाद गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सुबह 9 बजे मतदान दल रवाना हो गया था, जो अपने अपने केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। क्षेत्रों में अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। दमोह नगर की बात की जाए तो 39 वार्डों में ये मतदान होगा। लगभग 120 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा हिंडोरिया और पथरिया में भी चुनाव संपन्न होंगे। हिंडोरिया में 14, पथरिया में 23 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह से यहां भी मतदान होगा। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। किस तरह से मतदान दल रवाना हुए, क्या व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं, इस संबंध में दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से हमने चर्चा की। इसमें हम लोगों के चुनाव कल है दमोह, हिंडोरिया और पथरिया, तो सभी जगह जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन और अपना मतदान दलों की रवाना जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब कल सुबह जो है अपना 7 बजे से लेकर 5 बजे तक अपनी वोटिंग की प्रक्रिया रहेगी और फिर अपनी पूरी प्रोसेस के तहत जो है फिर वापसी जो भी होगा वहाँ से हम लोग जो करवा लेंगे। अभी जो है पूरी तैयारी हम लोगों के यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस में भी पूरी तरह हो गई है और हम लोग इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। और यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अपने पहले 2 चरण ग्राम पंचायत और पंचायत के चुनाव जो उत्साह दिखा है, उसी तरह की उत्साह जो है ये अभी अपने ये फेज में भी दिखेगी और लोग जो है अपना मतदान जो है निष्पक्ष रूप में और स्वेच्छा से आके अपना मतदान जो भी होगा वो पूर्ण करेंगे। सुरक्षा के क्या इंतजाम? सभी पोलिंग बूथों में पूरी अपनी व्यवस्था जो है वो अपने यहाँ पे किया हुआ है। हर पोलिंग बूथ में मिनिमम हम लोग जो है 2 से 3 अपने यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल को जो है सभी जगह दिया हुआ है। आर्म्ड गार्ड्स भी जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत सेंसिटिव एरिया है या कहीं पे इंसिडेंट पहले हो चुके हैं, उस पर भी चौकन्ना रहने के लिए वहाँ पे भी आर्म्ड गार्ड्स का भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है। सभी जगह जो है पर्याप्त मात्रा में आज के डेट में सिक्योरिटी उपलब्ध है। जैसे कि आप लोग विदित भी हो, कल अपना फ्लैग मार्च भी हुआ है। आज भी हम लोग पूरी टीम जो है मजिस्ट्रेट की टीम जो है, पुलिस की टीम जो है वो पूरी तरह आज शाम को या रात तक जो है पूरी तरह गश्ती करेगी। पूरी अपना शराबबंदी का काम जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है और पूरी तरह प्रशासन जो है अपनी इलेक्शन के लिए तैयारी कर चुकी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। पुलिस कंट्रोल रूम दमोह में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के अलावा दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार विशेष रूप से मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह की गल्ला मंडी से रोहित असाटी नाम के व्यापारी के 7,90,000 रुपए चोरी हो गए थे, जिसे पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। बताया जाता है कि 5,85,000 रुपए जब्त कर लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी शेष रकम लेकर फरार हो गया है। सागर जिले के रहने वाले आरोपी हैं, जिनके द्वारा दमोह में घटना को अंजाम दिया गया। पारधी समाज के दोनों युवक हैं, जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। दमोह नगर के किल्लाई के समीप से
तमोनार के किल्लाई के समीप से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। राजा पारदी पिता धोराज पारदी उम्र 21 साल निवासी सुर्खी को पकड़ लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी महोत्रा पारदी निवासी गणेशगंज थाना सानोदा भाग गया है। सर लूट की घटना को करीब 12 घंटे में ट्रेस कर लिया चोरी की घटना हुई थी सर। कल शाम को दमोह कस्बे में एक बड़ी चोरी की घटना घटित हुई थी। हुआ यह था कि थाना भटियागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बकायन का एक असाटी लड़का था, वो गल्ला व्यापारी था। वह HDFC बैंक से 8 लाख रुपए निकाल के घर जा रहा था। उसका एक व्यापारी मित्र था गुप्ता ट्रेडर्स, वहाँ उसको बैठा हुआ था और काफ़ी देर बातचीत करता रहा। उसने नोट से भरा हुआ बैग वहीं रख दिया था। वहीं पर एक लड़का आया, धीरे से परिस्थिति को देख करके बैग को उठा करके वो चला गया। CCTV फुटेज था, उस फुटेज के आधार पर थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा गंभीरता से तलाश की और संदेह के आधार पर एक लड़के को दस्तयाब किया। बाद में वो लड़का सही निकला, राजा पारदी, जो सुर्खी थाना क्षेत्र के पारदी रहने का रहने वाला था। उसने पूरी घटना को स्वीकार कर ली। इस घटना में इसका एक दोस्त भी था, जो गणेशगंज का एक मोहित्र पारदी था। तो उसमें कुछ पैसा उसके पास है, लेकिन पूरी 7,90,000 में से 5,85,000 रुपये बरामदगी हो गई है। इस प्रकार थाना प्रभारी कोतवाली की सक्रियता से और 6 घंटे में ही ये वारदात जो है रेस्ट हो गई। सर जो टीम थी उसको क्या नाम प्रस्तुत किया है? टीम को जो है जो टीम में जितने भी लोग हैं, थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के आधार पर, CSP का अनुशंसा के आधार पर उनको नाम दिया जाएगा, नगद इनाम दिया जाएगा। सर काकरवाले में सर आरोपियों की गिरफ्तारी वगैरह 63 पंचायत चुनाव दमोह में आपके दमोह ब्लॉक का जो चुनाव था 25 जून का था। उसमें कांकर मतदान केंद्र था, थाना तेजगढ़ का। इसमें मतदान समाप्ति के उपरांत जब मतगणना चल रही थी रात्रि में, उसी दौरान एक प्रत्याशी के पति ने, हरिश्चंद्र जगन्नाथ लोधी ने अपने साथियों के साथ मतपत्र लूटने की घटना कारित की थी। चूँकि ये वास्तव में मतपत्र को लूटना, पीठासीन अधिकारी और कर्मचारी से मारपीट करना, ये गंभीर घटना थी। इसने पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना और लूट की रिपोर्ट धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। एक आरोपी को थाना प्रभारी तेजगढ़ द्वारा तुरंत दस्तयाब कर लिया था। शेष आरोपी पर मेरे द्वारा 3-3 हज़ार के नाम घोषित किया गया था। कल कोम्बिंग गश्त थी, उस कोम्बिंग गश्त में 6 आरोपियों को जो है थाना प्रभारी तेजगढ़ और चौकी प्रभारी मलिया आनंद अहिरवार की सक्रियता से ये एक साथ सारे आरोपी जो है पकड़े गए हैं। कितने सर जो हत्या का मामला था उसमें क्या हुआ? लकीली कल ही एक और घटना थाना प्रभारी तेजगढ़ के द्वारा ट्रेस की गई थी। 12 जून को ये 5 लड़के जो सुनवई गांव के रहने वाले थे और ये पूरे तालाब में मछली मारने गए थे। मछली मारने का तरीका इनका था कि वो करंट लगाते। गुम मोबाइलों के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर साइबर सेल टीम के द्वारा लगातार मोबाइलों की पतासाजी की जाती है। 5 गुम मोबाइलों को वापस लौटाया गया, जिसमें अनुराग ठाकुर, दीपक अठिया, प्रीतम केवट, दीपक पटेल, आशीष सेन शामिल है। संजय सरवरिया, लखीडीसी CN न्यूज़ दमोह। तमोनार के कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ था, मतदाताओं को आने में असुविधा हो सकती थी। ऐसे में दमोह नगर पालिका के द्वारा तत्काल ही यहां पर मुरम डलवाई गई है ताकि आने वाले मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी। दमोह नगर पालिका कार्यालय के समीप जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर आज सुबह मुरम डलवाई गई ताकि मतदान केंद्र पहुंचने में मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। हम आपको बता दें कि जरासी बारिश होने के बाद यहाँ पर पानी भर जाता है, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मतदान केंद्र बनाया गया था। अगर बारिश हो जाती है तो लोग मतदान करने नहीं पहुंच सकते थे। दमोह नगर पालिका के द्वारा मुरम डलवाई गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी CN न्यूज़ दमोह।
खबरों में हम बात करते हैं पथरिया विधानसभा के ग्राम अगारा की, जहां पर ग्रामीण काफ़ी परेशान है। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सड़कों का हाल बेहाल है। जरा सी बारिश में बाढ़ों की सड़कें दलदल में तब्दील हो जाती हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, युवाओं को काफ़ी परेशानी होती है। 3000 के आबादी वाले इस गांव में पीएचई विभाग के द्वारा हर घर नल हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन भी बिछाई गई थी। नीले रंग की सड़क के कनेक्शन किए थे, लेकिन 1 साल बीत गया, आज तक किसी के घर में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। पानी के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। बारिश में कीचड़ से सराबोर ये सड़कें नजर आती हैं। जरा सी बारिश में यहाँ पर दलदल हो जाता है। ग्रामवासियों को निकलने में खासी परेशानी हो रही है। हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। जो हमारे यहाँ के घर हम लोग जाते हैं तो पानी भरने में भी असुविधा आ रही है। जो हमारी सड़क है वो कम से कम जब से हमको खबर है तब से हम यह नरकी की तरह यह रास्ता से निकल रहे हैं। और कहना चाहिए यहाँ पूरे गांव में ये ऐसी जगह है जहाँ से सभी गांव वाले निकलते हैं एवं अन्य जगह से भी लोग बाग निकलते हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कम से कम यहाँ जब से मैं भी 21 साल का हो गया हूँ तो 21 साल से देखता चला आ रहा हूँ कि यहाँ पे बारहमेशी हम लोगों को बरसात में निकलने के लिए बहुत ही दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। गर्मियों में तो जैसे तैसे चल जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में हम लोग यहाँ से निकलने में असुविधा है। और मैं एक कल विद्यालय भी चलाता हूँ जिसमें हमारे भारतवर्ष में 300 से अधिक विद्यालय हैं, जिसमें से एक विद्यालय अपने ग्राम अगारा में मैं 3 साल से विद्यालय भी चला रहा हूँ, जिसमें हमारे बच्चे भी आते हैं और बच्चों को स्कूल तक आने में बहुत ही दिक्कत होती है। जो कि वह विद्यालय में निःशुल्क चला रहा हूँ 3 साल से, ना तो मुझे किसी से वो बताया जाता। मुख्य मार्ग पर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का स्कूल, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत, सिद्धधाम, बड़े बाबा का मंदिर का यही मुख्य रास्ता है, जहां पर सड़क लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। पिछले 8 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। समुद्र की बटियागढ़ तहसील अंतर्गत लड़ाई बमोरी के लोग दमोह पहुंचे, काफ़ी बड़ी संख्या में पहुंचे, जिनका कहना है कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। राशन लेने के लिए उन्हें लगभग 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पहले पर्ची बनती है, उसके बाद उन्हें राशन लेने जाना पड़ता है। ऐसे में मजदूरी का नुकसान होता है। वहीं 3-3 महीने में एक बार राशन दिया जा रहा है। किस तरह की शिकायतें हैं, आइए देखते हैं। नाम जगदेव सिंह लोधी, लड़ाई बमोरी। क्या हो गया?
राशन के लिए परेशान करते हैं। खैरी बुलाते हैं पर्ची कटवाने के लिए और जाते हैं तो जो मिलती नहीं है और कल कह देंगे कि अब कल कटेगी पर्ची, तो पर्ची भी कट जाती है। 3-3 महीने की पर्ची रखी हुई है और पर्ची में तो देते नहीं 3 महीने तक? बांटते नहीं है, कभी आते कभी नहीं आते। कौन है, क्या नाम है? संतोष पटेल जे हैं, इसके नंबर भी नहीं बचे हैं पर्ची में। राशन मिला कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला। पर्ची निकल गई? पर्ची निकली देना है, ऐसी नहीं ऐसे। कहाँ से आए हो? क्या हो गया, क्यों आना पड़ा यहाँ? क्यों? पर्ची काट रही तो भाई बांट में नहीं आ रहा है, कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। तो ऐसे में तो परेशानी होती होगी आपको? नगद में खरीदना पड़ता होगा? नगद में खरीदना पड़ रहा होगा, वो तो महंगा मिल रहा होगा। होती हर महीने राशन नहीं मिलता तो? हर महीने ना राशन नहीं मिला, 3-3, 4-4 बेरे तो खैरी भगत है, तो हर बेरे किराया भी लगा था, मंजूरी भी जाते हैं। 5 किलोमीटर दूर है खड़ेरी। कितनी दूर है आपके गांव से? 5 किलोमीटर। हर बार पर्ची बनवाने जाना पड़ा? हर बार पर्ची। फिर उसके बाद कितने महीने से नहीं मिला? ये तो हर बेरे यहाँ कहीं देते 3-3 महीना को देते हाँ, दे हैं और फिर भग गया, उसका नहीं कटे पर्ची तो फिर भग गया, फिर गए हर बेरे वही पर्ची। यही करना पड़ता है। आज वही करने पड़ा। ऐसे में देखने लायक होगा जिला प्रशासन कब तक ध्यान देता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। नगरीय निकाय चुनाव के चलते दमोह शहर में आज फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन एवं पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार शामिल हुए। शहर के मुख्य मार्गों से ये फ्लैग मार्च निकाला गया। शांति व्यवस्था कायम रखने की दिशा में ये कदम बताया जा रहा है।
संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। बटियागढ़ थाना अंतर्गत नेवोरा से एक मामला सामने आया जहां बरगद का पेड़ टूटकर विद्युत तार पर जा गिरा, जिसके चलते एक युवक उसकी चपेट में आ गया। दुरनपिता बंधु धानक नाम का युवक उसकी चपेट में आ गया, जिसे गंभीर स्थिति में बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां उसका उपचार जारी है। क्या घटना हो गई? क्या घटना हो गई? घटना सर कुछ नहीं, वो पेड़ बरगद का पेड़ था, वो घर पे गिर के और घर पे ऐसा अभी भी रखू है, तो उसकी वजह से ये तार वहाँ टूट के तो तार इधर उधर बिखर गए, तो लड़का पेशाब करने के लिए गया तो इसलिए तार फंस गया। क्या नाम है जिसको करंट? उसका धूरन नाम है। पिताजी के? पिताजी का बंधु। कहाँ से है? ग्राम नेवोरा तालाब। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदान दल रवाना, तैयारियां पूर्ण। लड़ाई बरामौरी के ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है राशन, बड़ी संख्या में पहुंचे दमोह, शिकायत कराई दर्ज, कार्रवाई की रखी मांग। विकास से कोसों दूर अगारा ग्राम, 3000 की आबादी वाले इस गांव में सड़क का हाल बेहाल। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, किए गए अनेक खुलासे। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।